नमस्कार। मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल आउटलुक में आपका स्वागत है। आज से एक नई वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है फ्यू कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन्ड। मेरा ये मानना है कि जीवन में यदि स्पिरिचुअल दृष्टि हो तो आधी से ज़्यादा समस्या का हल हो जाता है। तो हमारे जीवन में कई महत्वपूर्ण पहलू हैं, उनमें कैसे हम आध्यात्मिक दृष्टि को ला सकते हैं और किस तरह से उनसे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, इस तरह की कुछ वीडियोस आने वाले दिनों में शेयर करना चाहूँगा। हालांकि आध्यात्मिक यात्रा एक प्रैक्टिकल यात्रा है और उसमें श्रवण, मनन, निधिध्यासन इन 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें श्रवण में हम तत्वों को सुनते समझते हैं और मनन से मूल यात्रा शुरू होती है जो मेडिटेशन और कंसंट्रेशन का पथ है। फिर निधिध्यासन के स्टेज पे हम सरेंडर की अवस्था में आते हैं। लेकिन चूंकि समाज अभी इतना ज़्यादा मटेरियल और कंज्यूमरिस्ट कल्चर से ग्रस्त है, तो बहुत सीधे आप स्पिरिचुअल आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचा नहीं सकते। इसलिए इन वीडियोस के ज़रिए मेरी कोशिश ये है कि जो जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं उनमें हम कैसे आध्यात्मिकता की रोशनी डालकर उसे कैसे एक नई दिशा दे सकते हैं। तो इसीलिए फ्यू कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन में मैं आज से शुरू करना चाहूँगा द गोल ऑफ लाइफ, जीवन का लक्ष्य। ये एक टीनेज लाइफ से सभी के जीवन में ये विचार शुरू हो जाता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या हो। और पहली धारणा तो केवल करियर को लेकर होती है। करियर है और साथ में साथ प्रेम की बात, यानी लव एंड ईगो हम कह सकते हैं कि आप इस संसार में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, प्रोफेशन क्या होगा, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं। तो ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट फेज़ हो जाता है। तो गोल ऑफ लाइफ में इसको बहुत ही ब्रीफ में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो एक ख़ास उम्र तक आते आते सभी को 2 प्रकार के गोल्स को लेकर चलना चाहिए। एक है शॉर्ट टर्म गोल और एक है लॉन्ग टर्म गोल। अब इसमें मैं आध्यात्मिक दृष्टि को साथ में इन्वॉल्व करते हुए ये कहना चाहूँगा कि आध्यात्मिक दृष्टि हमसे ये कहती है कि हमारे भीतर यानी मनुष्य के भीतर 4 प्रकार की इच्छाएं होती हैं, जिन्हें काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष इस तरह से बताया गया है। पुरुषार्थ भी कहते हैं उसे। काम का मतलब है बायोलॉजिकल नीड्स या फिजिकल नीड्स विद लिटिल बिट ऑफ साइकी। काम को हम आहार, निद्रा, भय और मैथुन इसमें डिवाइड करते हैं। भोजन है, नींद है, भय है और प्रोक्रिएशन की एक इच्छा है। तो ये बेसिकली हमारे शरीर से कनेक्टेड है, बायोलॉजिकल नीड है। लेकिन प्योर शरीर तो कुछ होता नहीं है। साइंटिफिक वर्ल्ड में इस बात की अब पुष्टि हो चुकी है कि शरीर के साथ मन जुड़ा हुआ है, ओतप्रोत भाव से जुड़ा हुआ है। तो जैसे आहार है, हम खाते हैं शरीर को ईंधन देने के लिए, शरीर को फिट रखने के लिए ताकि शरीर काम कर सके। लेकिन शरीर को तो ईंधन मिलता ही है, बट मन को भी थोड़ा सा सुख मिलता है क्योंकि मन जुड़ा हुआ है। ठीक ऐसे ही निद्रा भी है, शरीर के आराम के लिए है लेकिन मन को भी अच्छा लगता है। भय तो प्रिमिटिव इमोशन है और उसी तरह प्रोक्रिएशन का डिज़ायर, वो भी शरीर और मन दोनों से जुड़ा है। ये काम की व्याख्या है। अर्थ का मतलब है वो जो हम करियर बनाना चाहते हैं, शादी ब्याह करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, प्रेम करना चाहते हैं, समाज में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, नेम एंड फेम चाहते हैं, थोड़ा पैसा, फिर और पैसा और पैसा और पैसा। पैसे के जगत में यानी अर्थ का मतलब ही तो पैसा है, अर्थ का मतलब ही इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक वर्ल्ड में जिसके साथ साथ आपका सोशल एंड फैमिली लाइफ कनेक्टेड है, उस दुनिया में हम जो कुछ हासिल करना चाहते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाता है। ज़्यादातर लोग अपना जीवन काम और अर्थ के दायरे में ही गुजार देते हैं और इसके आगे की इच्छाएं हमारी बहुत ही कम रहती है। हालांकि अंदर रिक्वायरमेंट है धर्म की,
और मोक्ष की। इसलिए मनुष्य कॉन्फ्लिक्ट में है, इसलिए मनुष्य दुखी भी रहता है। धर्म उस दुख को टैकल करता है और मोक्ष में उस दुख का निदान है, सोल्यूशन है। तो लॉन्ग टर्म गोल हमारा धर्म और मोक्ष को लेकर बनना चाहिए। ये सिंपल लॉजिक इससे निकलता है। हमारे भीतर धार्मिक इच्छाएं हैं, कुछ हमारे फैमिली और सोसाइटी की वजह से हैं और कुछ जेन्युइन है, वो आपके अंतस से उठती हैं। इस तरह के प्रश्न कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इस सृष्टि को किसने बनाया, ये कैसे बनी, क्या ईश्वर है या नहीं है, मृत्यु क्या है, प्रेम क्या है, इस तरह के बहुत सारे सवाल हर मनुष्य के मन में घूमते हैं, लेकिन वो उनके अंदर गहराई से नहीं जाता है और संसार में जो सुख उपलब्ध है उसमें अपने आप को डुबोकर इन सवालों के जवाब पाने के मार्ग पर नहीं चलता। या जो रेडीमेड धर्म हमें मिला हुआ है परिवार से, समाज से, उस पर वो जरा सा एक काम चलाऊ तरीके से फॉलो करता है, जिसके रिजल्ट बहुत डेप्थ वाले नहीं मिलते। धर्म को लेकर जो कुछ मन में रहता है उस पर बहुत ही अटेंशन के साथ और शिद्दत के साथ, ईमानदारी और मेहनत के साथ, जितनी मेहनत हम अर्थ के जगत में करते हैं, जितनी मेहनत हम रुपया पैसा कमाने में करते हैं, उतनी ही मेहनत हमें धर्म के राह पे करनी चाहिए। ये स्पिरिचुअल आउटलुक है। इसी वजह से पुराने लोगों ने जो पूरे लाइफ को 4 आश्रम में डिवाइड किया था, वो काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष के कारण ही था। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अभी आज वैसा कुछ हम एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज सोसाइटी बदल गई है, बहुत सारी तब्दीलियां आ गई हैं। लेकिन हम उससे प्रेरणा लेकर कुछ हिस्सा तो अपने जीवन में उतार सकते हैं। किसी के जीवन में धर्म की प्यास 20 से 25 वर्ष की आयु में हो सकती है और किसी के जीवन में तो 80 वर्ष में भी नहीं हो सकती। लेकिन अगर हमें अर्थ के जगत में अपनी समस्याओं को हल करना है, अगर हमें संसार में भी रहते हुए अपनी बहुत सारी समस्याओं को हल करना है, तो धर्म के रास्ते पर, धर्म के रास्ते का मतलब है स्वयं को जानने का रास्ता, उस मार्ग पर चलना ही होगा। तो ये लॉन्ग टर्म गोल बना। इस लॉन्ग टर्म गोल के लिए थोड़ी थोड़ी मेहनत हमेशा करनी होगी। जब आप विद्यार्थी हैं तब भी, जब आप नौकरी कर रहे हैं तब भी, जब आप गृहस्थ हो गए तब भी, और जब आप रिटायर हो गए तब भी। लेकिन अगर आपने गृहस्थ जीवन में या छोटी उम्र में इसका अभ्यास नहीं किया, तो बड़ी उम्र में भी उसका अभ्यास करना शुरू करना बड़ा मुश्किल है। तो ये आपके विद्यार्थी काल से ही शुरू हो जाना चाहिए। जितना जितना हो सकता है, जितनी मेहनत हो सकती है, जितना भी आप इसका पालन कर सकते हैं, तो उतना करना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म गोल आपका करियर ओरिएंटेड होना ही चाहिए। और जितनी जल्दी, जितनी छोटी उम्र में आप अपने करियर से रिलेटेड किसी लक्ष्य को बांध लें, उतना अच्छा होगा। लेकिन साथ में ये लॉन्ग टर्म गोल जो स्वयं को जानने का रास्ता है, उस दिशा में कुछ कदम उठाना आवश्यक है। यदि नहीं उठाएंगे तो मनुष्य जीवन भर संताप में, कॉन्फ्लिक्ट में, तकलीफ में रहेगा। क्योंकि अनुभव से यही पाया गया है कि संसार के जितने भी सुख साधन हैं, वो मनुष्य को पूरी तरह से तृप्त नहीं कर पाते। आप कितने ही करोड़ों रुपए, कितने ही अरबों रुपए कमा ले, भीतर से अब खाली ही रहते हैं। क्योंकि भीतर वो जो चेतना का प्रकाश है वो आया नहीं है। इसीलिए आप स्वयं को भरा हुआ या पूरा नहीं पाते, अधूरा ही रह पाता है जीवन। अगर छोटी उम्र से ही हम स्वयं को जानने के रास्ते पर चलेंगे तो हमारी बहुत सी मुश्किलें हल होती जाएंगी। तो आज की बातचीत का सारांश, निष्कर्ष यही है कि छोटी उम्र से ही 2 लक्ष्य को मान के चलिए। एक आपका करियर और फैमिली को लेकर है, और एक आपका यूनिवर्स को लेकर है। एक मनुष्य के रूप में आपका एक लक्ष्य है। देखिए, यहाँ पे ये बात साथ में कहना चाहूँगा, पेड़ पौधों का, जानवर का या मिनरल्स का ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस तरह से कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जीते जैसे हम जीते हैं। कॉन्फ्लिक्ट में मनुष्य ही जीता है। क्यों? क्योंकि
हमारा जो पिछला जीवन है वो पशु का जीवन है और हमारे सामने दिव्य जगत की पुकार है। हमारा जो भविष्य है वो दिव्य से कनेक्टेड है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट में, इसलिए द्वंद्व है। मनुष्य उतना सेटल्ड हो नहीं पाता जितने सेटल्ड ये पेड़ पौधे या पशु पक्षी या दूसरे जंतु रहते हैं। वो एकदम मैकेनिकल तरीके से जीते हैं। हम मैकेनिकली भी जीते हैं, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि क्यों है ये तकलीफ, क्यों है पेन, क्या है जीवन का रहस्य। ये हमें कॉन्फ्लिक्ट में डाल देते हैं और इससे जो सॉल्यूशन की तरफ ले जाने वाला जो रास्ता है वही है स्वयं को जानने का पथ। और उसकी शुरुआत जितनी छोटी उम्र में हो जाए उतना अच्छा। उसमें ये ज़रूर हो सकता है कि आप कभी किसी एक सिस्टम के साथ हैं, कभी दूसरे सिस्टम के साथ हैं, लेकिन चलते रहना चाहिए, एक्सप्लोर करते रहना होगा। आज का लॉजिकल माइंड, रैशनल माइंड बहुत जल्दी किसी को एक्सेप्ट कर नहीं पाता। इसीलिए जब तक आपको कुछ ना मिले, कुछ लाभ ना मिले अंतर जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तब तक आप कहीं सेटल ना होइए, एक्सप्लोर करते रहिए, लेकिन हारिए मत, पीछे मत हटिए। इस गोल को जिंदा रखिए मरते दम तक। आज के लिए इतना ही। सुनने देखने के लिए धन्यवाद और नमस्कार।